हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिको शिक्षा के आज की इस सेगमेंट में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में साइज रिडक्शन के लिए यूज किए जाने वाले कुछ मिल्स के बारे में। साइज रिडक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी बल्क ड्रग को विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मिल्स एक डिजायर्ड पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद हम उसे प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए मेनली यूज किए जाते हैं हैमर मिल, कटर मिल, रोलर मिल, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड एज रनर मिल, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन सारे मिल्स का अपना खुद का एक प्रिंसिपल होता है एंड साथ में कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसीलिए आपको मिल का सिलेक्शन करने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे हैमर मिल के बारे में, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल। हैमर मिल का प्रिंसिपल काम करता है ऑन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जब फास्ट मूविंग रोटार्स जिसके ऊपर हैमर्स लगे हुए वो फोर्सफुली हिट करते हैं, ब्रेक करते हैं स्टेशनरी पाउडर बेड्स को या जो हमारा बल्क ड्रग्स है उसको, एंड इस फोर्स की वजह से उस बल्क ड्रग की साइज रिड्यूस हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला है हॉपर। हॉपर वो पोर्शन होता है जहां पे बल्क ड्रग को लोड किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है जैकेट वॉल, जो मेनली बन जाता है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से, जैसे लोहा या आप डार्क ग्रे मेटल भी बोल सकते हैं। एंड इसके ऊपर कवरिंग होती है रबर वॉल की, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस आते हैं ऑपरेशंस में उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोलर शाफ्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये कनेक्टेड होता है आपके मोटार से एंड इसी के बाजू में जो अटैचमेंट होती है वो होती है हैमर्स की, जो हैमर्स बने होते हैं आयरन्स के। एंड जब मोटार्स को रन किया जाता है, शाफ्ट रोटेट हो जाते हैं, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी से इंपैक्ट आता है एंड आपके पार्टिकल्स की साइज को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका स्क्रीन, जहां पे सीव या मेश साइज लगी होती है। आपको जिस साइज के पार्टिकल्स चाहिए वो सीव साइज आप वहां पे ऐड कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट में होगा रिसीवर, जहां पे आपको फाइनल प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है। आई होप कंस्ट्रक्शन पार्ट इज क्लियर। एंड अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। स्टेप 1 में आपको बल्क ड्रग को लोड करना है हॉपर के थ्रू एंड इस मील को ऑन कर देना है। जैसे ही मील ऑन होगी, मोटार से कनेक्टेड जो आपके रोलर शाफ्ट है एंड रोलर शाफ्ट के ऊपर के आपके हैमर्स है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड जिसकी वजह से जो आपका बल्क ड्रग है उसके लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। एंड आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं एंड जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आपने जो सीव या मेश साइज फिक्स की है, उस पार्टिकल्स को आपको कलेक्शन में रिसीव करना है। इस तरीके से काम करती है आपकी हैमर मिल। दोस्तों, जान लेते हैं कुछ एडवांटेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑलमोस्ट सारे ड्रग का साइज रिडक्शन करने में हेल्प करता है। सेकेंड होगा कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट साइज होगी वो 4 से लेके 325 मेज तक आप डिफाइन कर सकते हो। ये सुटेबल होता है जहां पे आपके पास लार्ज साइज के पार्टिकल्स है या फिर जो पार्टिकल्स है वो हार्ड है। उसका साइज रिडक्शन करने में आप हैमर मिल बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं एंड वेरी लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पीडी ऑपरेशंस। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली बात, जब हैमर मिल ऑपरेशन में होती है इट प्रोड्यूसेस नॉइस और साउंड, साथ में ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है एंड इसीलिए हमें इसे फ्रीक्वेंटली स्टॉप करना पड़ता है। अगर आप फाइब्रस मटेरियल यूज करने वाले हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज का हैमर मिल का ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मेडिको शिक्षा एंड मैं मिलता हूं आपको एक अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर,
बाय बाय।